जाड़ों की रात थी। 10 बजे ही सड़कें बंद हो गई थी और गलियों में सन्नाटा था। बूढ़ी बेवा माँ ने अपने नौजवान बेटे धर्मवीर के सामने थाली परोसते हुए कहा, तुम इतनी रात तक कहाँ रहते हो बेटा? रखे रखे खाना ठंडा हो जाता है। चारों तरफ सोता पड़ गया। आग भी तो इतनी नहीं कि इतनी रात तक बैठी तपती रहूं। धर्मवीर हष्ट पुष्ट सुंदर नवयुवक था। थाली खींचते हुए बोला, अभी तो 10 भी नहीं बजे अम्मा। यहाँ के मुर्दा दिल आदमी सरे शाम ही सो जाते हैं तो कोई क्या करे। यूरोप में लोग 12-1 बजे सैर सपाटा करते हैं और जिंदगी के मजे उठाना कोई उनसे सीख ले। 1 बजे से पहले तो कोई सोता ही नहीं। माँ ने पूछा, तो 8-10 बजे सोकर उठते होंगे? धर्मवीर ने पहलू बचाकर कहा, नहीं, वह 6 बजे ही उठ बैठते हैं। हम लोग बहुत सोने के आदी हैं। 10 से 6 बजे तक 8 घंटे होते हैं। 24 में से 8 घंटे आदमी सोए तो काम क्या करेगा? यह बिल्कुल गलत है कि आदमी को 8 घंटे सोना चाहिए। इंसान जितना कम सोए उतना ही अच्छा। हमारी सभा ने अपने नियमों में दाखिल कर लिया है कि मेंबरों को 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। माँ इस सभा का जिक्र सुनते सुनते तंग आ गई थी। यह ना खाओ वह ना खाओ, यह ना पहनो वह ना पहनो, ना ब्याह करो ना शादी करो, ना नौकरी करो ना चाकरी करो। यह सभा क्या लोगों को सन्यासी बनाकर छोड़ेगी? इतना त्याग तो सन्यासी ही कर सकता है। त्यागी सन्यासी भी तो नहीं मिलते। इनमें भी ज़्यादातर इंद्रियों के गुलाम ही नाम के त्यागी है। आज सोने की भी कैद लगा दी। अभी 3 महीने का घूमना खत्म हुआ, जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हैं। अब 12 बजे खाएं या कौन जाने रात को खाना ही उड़ा दे। आपत्ति के स्वर में बोली, तभी तो यह सूरत निकल आई है कि चाहो तो एक एक हड्डी गिन लो। आखिर सभा वाले कोई काम भी करते हैं या सिर्फ आदमियों पर कैदे ही लगाए रखते हैं? धर्मवीर बोला, जो काम तुम करती हो वही काम करते हैं हम। तुम्हारा उद्देश्य राष्ट्र की सेवा करना है और हमारा उद्देश्य भी राष्ट्र की सेवा करना ही है। बूढ़ी विधवा आज़ादी की लड़ाई में दिलो जान से शरीक थी। 10 साल पहले उसके पति ने एक राजद्रोहात्मक भाषण देने के अपराध में सजा पाई। जेल में उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और जेल में ही उसका स्वर्गवास हो गया। तब से यह विधवा बड़ी सच्चाई और लगन से राष्ट्र की सेवा में लगी हुई थी। शुरू में उसका नौजवान बेटा भी स्वयं सेवाओं में शामिल था, मगर उधर 5 महीने से वह इसी एक नई सभा में शरीक हो गया। उसके जोशीले कार्यकर्ता में शामिल था। माँ ने संदेह के स्वर से पूछा, तो तुम्हारी सभा का कोई दफ्तर है? हाँ है। उसमें कितने मेंबर हैं? अभी तो सिर्फ 50 मेंबर हैं। वह 25 आदमी को जो कुछ कर सकते हैं वह तुम्हारे 25,000 भी नहीं कर सकते। देखो अम्मा, किसी से कहना मत, वरना सबसे पहले मेरी जान पर आफत आएगी। मुझे उम्मीद नहीं कि जुलूसों से इसे आज़ादी हासिल हो सके। यह तो अपनी कमजोरी और बेबसी का एक साफ ऐलान है। झांकियाँ निकाल कर और गीत गाकर कौमें नहीं आज़ाद हुआ करती। यहाँ के लोग अपनी अकल से काम नहीं लेते। एक आदमी ने कहा, यो स्वराज्य मिल जाएगा, बस आंखें बंद करके उसके पीछे हो लिए। वह आदमी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। यह लोग दिल से इस ख्याल से खुश हो ले कि हम आज़ादी के करीब आते जा रहे हैं, मगर मुझे तो काम करने का यह ढंग बिल्कुल खेला या मालूम होता है। लड़कों के रोने धोने और मचलने पर खिलौने और मिठाइयाँ मिल सकती है, वह इन लोगों को मिल जाएगा। असली चीज़ तो तभी मिलेगी जब हम उसकी कीमत देने को तैयार होंगे। माँ ने कहा, उसकी कीमत क्या है? हम नहीं दे रहे। हमारे लाखों आदमी जेल नहीं गए, हमने डंडे नहीं खाए, हमने अपनी जायदादें नहीं जब्त कराई। धर्मवीर, इससे अंग्रेजों को क्या क्या नुकसान हुआ? वे हिंदुस्तान उसी वक्त छोड़ेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब ये एक पल भर भी नहीं रह सकती। अगर आज हिंदुस्तान के 1,000 अंग्रेज कत्ल कर दिए जाएं तो आज ही स्वर राज्य मिल जाएगा। रूस इसी तरह आज़ाद हुआ, आयरलैंड भी इसी तरह आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान भी इसी तरह आज़ाद होगा और कोई तरीका नहीं।
हमें उनका खात्मा करना ही होगा। एक गोरे अफसर के कत्ल कर देने से हुक्म पर जितना डर छा जाता है उतना 1000 जुलूसों में मुमकिन नहीं। माँ सर से पांव तक कांप उठी। उसे विधवा हुए 10 साल हो गए थे। यही लड़का उसकी जिंदगी का सहारा था। इसी को सीने से लगाए मेहनत मजदूरी करके अपने मुसीबत के दिन काट रही थी। वह इस ख्याल से खुश थी कि यह 4 पैसे कमाए और घर में बहू आएगी, एक टुकड़ा खाएगी और पड़ी रहेगी। आरजू के पतले पतले तिनकों से उसने एक कश्ती बनाई थी। उसी पर बैठकर जिंदगी के दरिया को पार कर रही थी। वह कश्ती अब उसे लहरों के झकोले खाते हुए मालूम हुई। उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह कश्ती दरिया में डूबती जा रही है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम समझते हो अंग्रेजों को कत्ल कर देने से हमें आज़ादी मिल जाएगी? हम अंग्रेजों के दुश्मन नहीं, हम इस राज्य प्रणाली के दुश्मन हैं। अगर इस राज्य प्रणाली हमारे भाई बंधु के ही हाथों में हो और उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, देशों में तो कोई दूसरी कौम राज नहीं करती। फिर भी रूस वालों ने उस हुकूमत को उखाड़ फेंका तो उसका कारण यह था कि जार प्रजा की परवाह न करता था और अमीर लोग मज़े उड़ाते थे, गरीबों को पीसा जाता था। यह बातें तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हो। वही हाल हमारा है। देश की संपत्ति किसी न किसी बहाने निकलती चली जाती है और हम गरीब होते जाते हैं। हम इस अवैधानिक शासन को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, इस सभा से अपना नाम कटा लो, खामखा आग में न कूदो। मैं अपनी आँखों से यह दृश्य नहीं देखना चाहती कि तुम अदालत में खून के जुर्म में लाए जाओ। धर्मवीर पर इस विनती का कोई असर नहीं हुआ। बोला, इसका कोई डर नहीं, हमने इसके बारे में काफ़ी एहतियात कर ली है। गिरफ्तार होना तो बेवकूफ़ी है। हम लोग ऐसी हिकमत से आगे काम करेंगे कि कोई गिरफ्तार ना होगा। माँ के चेहरे पर अब डर की जगह शर्मिंदगी की झलक नजर आई। बोली, यह तो इससे भी बुरा है। बेगुनाह सजा पाए और कातिल चैन से बैठे रहे। यह शर्मनाक हरकत मैं इसे कमीनापन समझती हूँ। किसी को छिपकर कत्ल करना दगाबाजी है, मगर अपने बदले बेगुनाह भाइयों को फांसी दिलाना देशद्रोह है। इन बेगुनाही का खून भी तो कातिल की गर्दन पर होगा। धर्मवीर ने अपनी माँ की परेशानी का मजा लेते हुए कहा, अम्मा, तुम इन बातों को नहीं समझती। तुम अपने धरने दिए जाओ, जुलूस निकाले जाओ। हम जो कुछ करते हैं हमें करने दो। गुनाह और सवाल, पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, यह एक निरर्थक शब्द है। जिस काम का तुम सापेक्ष समझती हो उसे मैं पुण्य समझता हूँ। तुम्हें कैसे समझाऊं कि यह सापेक्ष शब्द? तुमने भगवत गीता तो पढ़ी ही है। कृष्ण भगवान ने साफ कहा है, मारने वाला मैं हूँ, जीवाने वाला मैं हूँ। आदमी न किसी को मार सकता है न जिया सकता है। फिर कहाँ रहा तुम्हारा पाप? मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं कि मेरे बदले कोई दूसरा मुजरिम करार किया जाए। यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इंग्लैंड की सामूहिक शक्ति से युद्ध हुआ है। मैं मरूं या मेरे बदले में कोई दूसरा मरे, इसमें कोई अंतर नहीं। जो आदमी राष्ट्र की ज़्यादा सेवा कर सकता है उसे जीवित रहने का ज़्यादा अधिकार है। माँ आश्चर्य से लड़के का मुंह देखने लगी। उसे बहस करना बेकार था। अपनी दलीलों से वह उसे कायल कर रहा था। धर्मवीर खाना खाकर उठ गया, मगर वह ऐसे बैठी रही जैसे लकवा मार गया हो। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी का कत्ल कर आया हो या कत्ल करने जा रहा हो। इस विचार से उसके शरीर में कपकपी आ गई। आम लोगों की तरह हत्या और खून के प्रति घृणा उसके शरीर के कण कण में भरी हुई थी। उसका अपना बेटा खून करे, इससे ज़्यादा लज्जा, अपमान और घृणा की बात उसके लिए क्या हो सकती है? वह राष्ट्र सेवा की उस कसौटी पर जान देती थी जो त्याग, सदाचार और सच्चाई और साफ दिली का वरदान है। उसकी आंखों में राष्ट्र का सेवक वह था जो नीचे से नीच प्राणी का भी दिल न दुखाए, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुशी से अपने को बलिदान कर दे। अहिंसा उसकी नैतिक भावना का सबसे प्रधान अंग था। अगर धर्मवीर किसी गरीब की हिमायत में गोली का निशाना बन जाता तो वह रोती, मगर गर्दन उठाकर उसे गहरा शोक होता। शायद इस शोक में उसकी जान भी चली जाती, मगर इस शोक में गर्व मिला हुआ
होता, लेकिन वह किसी का खून कर आए, यह एक भयानक पाप था, कलंक था। लड़के को रोके कैसे, यही सवाल उसके सामने आ रहा था। यह वह नौबत हरगिज न आने देगी कि उसका बेटा खून के जुर्म में पकड़ा जाए। उसे यह बर्दाश्त न था कि उसके जुर्म की सजा बेगुनाहों को मिले। उसे ताज्जुब हो रहा था, लड़के में यह पागलपन आया कैसे? क्यों कर वह खाना खाने बैठी, मगर कोर गले में निकल नहीं पा रहा था। कोई जालिम हाथ धर्मवीर को उसकी गोद से छीन लेता है। वह उस हाथ को काट देना चाहती है। अपने जिगर के टुकड़ों को वह एक क्षण के लिए भी अलग न करेगी। छाया की तरह उसके पीछे पीछे रहेगी। उसकी मजाल है जो इस लड़के को उसकी गोद से छीन ले। धर्मवीर बाहर के कमरे में सोया हुआ था। उसे ऐसा लगा कि कहीं वह ना चला गया हो। फौरन उसके कमरे में आई। धर्मवीर के सामने दीवट पर दिया जल रहा था। वह एक किताब खोले पढ़ता पढ़ता सो गया। किताब उसके सीने पर पड़ी थी। माँ ने वही बैठकर अनाथ की तरह बड़ी सच्चाई और विनय के साथ परमात्मा से प्रार्थना की कि लड़के का हृदय परिवर्तन कर दे। उसके चेहरे पर अब भी वही भोलापन, वही मासूमियत थी जो 15-20 साल पहले नजर आती थी। कर्कशता या कठोरता का कोई चिन्ह न था। माँ की सिद्धांत परकता एक क्षण के लिए ममता के आंचल में छिप गई। माँ ने हृदय से बेटे की हार्दिक भावना को देखा। इस नौजवान के दिल में सेवा की कितनी उमंग है, कौम का कितना दर्द है, पीड़िता से कितनी सहानुभूति। अगर उसमें बूढ़े की सी सूझबूझ, धीमी चाल और धैर्य हो तो उसका कारण यह है कि जो व्यक्ति प्राण जैसी प्रिय वस्तु को बलिदान करने के लिए तत्पर हो, उसकी तड़प और जलन का कोई अंदाजा कर सकता है। काश यह जोश, यह दर्द हिंसा के पंजे से निकल सकता तो जागरण की प्रगति इतनी तेज हो जाती। माँ की आहट पाकर धर्मवीर चौंक पड़ा और किताब संभालते हुए बोला, तुम कब आई अम्मा? मुझे तो जाने कब नींद आ गई। माँ ने दीवट को दूर हटाकर कहा, चारपाई के पास दिया रखकर न सोया करो, इससे कभी कभी दुर्घटना हो जाया करती है। और क्या सारी रात पढ़ते ही रहोगे? आधी रात हो गई, आराम से सो जाओ, मैं भी यहीं लेटूंगी। मुझे अंदर न जाने क्यों डर लगता है। धर्मवीर, तो मैं एक चारपाई लाकर डाल दूं? नहीं, मैं यहीं जमीन पर लेट जाती हूँ। वाह, मैं चारपाई पे लेटूं और तू जमीन पर पड़ी रहे। तुम चारपाई पर आ जाओ। चल, मैं तो चारपाई पर लेटूं और तू जमीन पर पड़ा रहे, यह तो नहीं हो सकता। मैं चारपाई ले आता हूँ, नहीं तो मैं भी अंदर ही लेटता हूँ। आज आप डरी क्यों? तुम्हारी बातों ने डरा दिया तो मुझे भी क्यों अपनी सभा में नहीं शरीक कर लेते? धर्मवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। बिस्तर और चारपाई उठाकर अंदर आने वाले कमरे में चला गया। माँ आगे आगे चिराग दिखाए हुए चली। कमरे में चारपाई डालकर उसे लेटते हुए बोली, अगर मेरी सभा में शरीक हो जाओ तो क्या पूछना। बेचारे कच्ची कच्ची रोटियां खाकर बीमार हो रहे हैं, उन्हें अच्छा खाना मिलने लगेगा। फिर ऐसी कितनी ही बातें हैं जिन्हें एक बूढ़ी स्त्री जितनी आसानी से कह सकती है, नौजवान हरगिज नहीं कह सकते। मसलन किसी के मामले का सुराग लगाना, औरतों में हमारे विचारों का प्रचार करना। मगर तुम दिल्लगी कर रहे हो। माँ ने गंभीरता से कहा, नहीं बेटा, दिल्लगी नहीं कर रही, दिल से कह रही हूँ। माँ का दिल जितना नाजुक होता है उसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। तुम्हें इतने बड़े खतरे में अकेला छोड़कर मैं घर नहीं बैठ सकती जब तक मुझे ये कुछ नहीं मालूम था। दूसरी बात थी, लेकिन अब मुझे बातें जान लेने के बाद मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मैं हमेशा तुम्हारे बगल में रहूंगी। अगर कोई ऐसा मौका आया तो तुमसे पहले मैं अपने को कुर्बान कर दूंगी। मरते वक्त तुम्हें मेरे सामने होंगे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। यह मत समझो कि मैं नाजुक मौके पर डर जाऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, हरगिज नहीं। सख्त से सख्त खतरों के सामने भी तुम मेरी जुबान से एक चीख ना सुनोगे। अपने बच्चे की हिफाजत के लिए गाय भी शेरनी बन जाती है। धर्मवीर ने भक्ति के विलय होकर माँ के पैरों को चूम लिया। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने अंदर और स्नेह से योग्य नहीं था। दूसरे ही दिन परीक्षा का अवसर उपस्थित हुआ। यह 2 दिन बुढ़िया ने रिवॉल्वर चलाने के अभ्यास से खर्च किए। पटाखे की आवाज़ पर कानों पर हाथ रखने वाली अहिंसा और धर्म की देवी इतने साहस से रिवॉल्वर चला रही थी कि उसका निशाना इतना अचूक था कि सभा के नौजवान भी हैरत में पड़ गए। पुलिस के सबसे बड़े अफसर के नाम मौत का परवाना निकला और यह काम धर्मवीर के सुपुर्द हुआ। दोनों घर पहुंचे तो माँ ने पूछा, क्यों बेटा, इस अफसर ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर सभा में क्यों उनको चुना?
धर्मवीर माँ की सरलता पर मुस्कुराहट कर बोला, तुम समझती हो कि हमारे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट जो कुछ कह करते हैं अपनी खुशी से करते हैं। वे लोग इतने अत्याचार नहीं करते, उनके आदमी जिम्मेदार हैं। और फिर हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि वह उस मशीन का एक खास पुर्जा है जो हमारे राष्ट्र को चरम निर्दयता से बर्बाद कर रही है। लड़ाई से व्यक्तिगत बातों में कोई प्रयोजन नहीं, वहाँ तो विरोध पक्ष का सदस्य होना सबसे बड़ा अपराध है। माँ चुप हो गई। क्षण भर बाद डरते डरते बोली, बेटा मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, अब एक सवाल करती हूँ, उसे पूरा करोगे? धर्मवीर ने कहा, यह पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं अम्मा, तुम जानती हो मैं तुम्हारी किसी भी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। माँ, हाँ बेटा, यह जानती हूँ, इसी वजह से मुझे इस सवाल करने की हिम्मत हुई। तुम इस सभा में से अलग हो जाओ। देखो तुम्हारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर तुमसे भीख मांग रही है। और वह हाथ जोड़कर भिखारिन की तरह बेटे के सामने खड़ी हो गई। धर्मवीर ने हक हकाकर मारकर कहा, यह तो तुमने बेढब सवाल किया अम्मा। तुम जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? जिंदा लौट कर ना आओगी। अगर यहाँ से कहीं भाग जाओ तो भी जान बच सकती है। सभा के सब मेंबर ही मेरा खून के प्यासे हो जाएंगे और मुझसे उनकी गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। तुमने मुझे यह जीवन दिया है, इससे तुम्हारे चरणों पर अर्पित कर सकता हूँ, लेकिन भारत माता ने तुम्हें और मुझे दोनों को जीवन दिया है और उसका हक सबसे बड़ा है। अगर कोई ऐसा मौका हाथ से जाए कि मुझे भारत माता की सेवा के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं इस अप्रिय कर्तव्य से भी मुंह न मोड़ सकता हूँ। आंखों से आंसू जारी हो गए। लेकिन तलवार तुम्हारी गर्दन पर ही होगी। हमारे धर्म में राष्ट्र की तुलना में कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती, इसलिए सभा को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तुम्हें डर लगता है तो मेरे साथ न जाओ, मैं कोई बहाना कर दूंगा और किसी दूसरे कामरेड को साथ ले लूंगा। अगर तुम्हारे दिल में कमजोरी हो तो फौरन बतला दो। माँ ने कलेजा मजबूत करके कहा, मैंने तुम्हारे ख्याल से कहा था भैया, वरना मुझे क्या डर। अंधेरी रात में परदेश में इस काम को पूरा करने का फैसला किया गया है। कोप का पात्र रात को क्लब से जिस वक्त लौटे वहीं उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया जाए। धर्मवीर ने दोपहर ही इस मौके का मुआयना कर लिया और इस खास जगह को चुन लिया जहां से निशाना मारेगी साहब के बंगले के पास करील और करौंदे की एक छोटी सी झाड़ी थी। वही उसकी छिपने की जगह होगी, उसके छिपने की जगह होगी। झाड़ी के बाईं तरफ नीचे जमीन थी और उसके बेर और अमरूद के बाग थे। भाग निकलने के का अच्छा मौका था। साहब के क्लब जाने का वक्त 7 और 8 बजे के बीच था, लौटने का वक्त 11 बजे। इन दोनों वक्त के बीच पक्की तरह मालूम कर लिए गए। धर्मवीर ने तय किया कि 9 बजे चलकर उसे करौंदे वाली झाड़ी के छिपकर बैठ जाए और वहीं पर एक मोड़ भी था। मोड़ पर मोटर की चाल कुछ धीमी पड़ जाएगी, ठीक उसी वक्त उसे रिवाल्वर का निशाना बना दिया जाए। जो जो दिन गुजरता जाता था बूढ़ी माँ का दिल भय से सूखता जाता, लेकिन धर्मवीर के दैनिक आचरण ने तनिक भी अंतर न था। वह नियत समय पर उठा, नाश्ता किया, संध्या की और अन्य दिनों की तरह कुछ देर पढ़ता रहा। 2-4 मित्र आ गए, उनके साथ 2-3 बजे शतरंज खेली, इत्मीनानी से खाना खाया और अन्य दिनों में से कुछ अधिक फिर आराम से सो गया कि जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं। माँ का दिल उचाट था, खाना पीने का तो जिक्र ही क्या। वह मन मारकर एक जगह बैठी भी रही। पड़ोसों की औरतें हमेशा की तरह आई, वह उसी किसी से कुछ न बोली। बदहवास सी इधर उधर दौड़ती फिरती कि जैसे चूहिया बिल्ली के डर से सुराग ढूंढती हो। कोई पहाड़ सा उसके सिर पर आ गिरता हो। उसे कहीं मुक्ति नहीं, कहीं भाग जाए ऐसी जगह नहीं। वे घसीट पीट कर दार्शनिक विचार जिनसे अब तक उसे सांत्वना मिली थी, भाग्य, पुनर्जन्म, भगवान की मर्जी। उसने धर्मवीर को पुकारा, बेटा कुछ आकर खा लो। धर्मवीर अंदर आया। आज दिन भर माँ बेटे में एक भी बात न हुई थी। इस वक्त माँ ने धर्मवीर को देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह संयम जिसे आज उसने दिन भर अपने भीतर ही बेचैनी से छिपा रखा था, जो अब तक उड़े से उड़े दिमाग की शकल में दिखाई दे रहा था, खतरे के पास आ जाने पर पिघल गया था। जैसे कोई बच्चा भालू को दूर से देखकर खुशी से तालियां बजाए, लेकिन उसके पास आने पर चीख उठे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों रोने लगे। माँ का दिल खुशी से खिल उठा। उसने आंचल में
धर्मवीर के आंसू को पोंछते हुए कहा, चलो बेटा, यहाँ से कहीं भाग चले। धर्मवीर चिंता मग्न खड़ा था। माँ ने फिर कहा, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे जिससे किसी को खबर भी ना होगी। राष्ट्र की सेवा करने के और भी बहुत से रास्ते हैं। धर्मवीर जैसे नींद में जागा, बोला, यह नहीं हो सकता अम्मा। कर्तव्य तो कर्तव्य है, उसे पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे रोकर करना पड़े चाहे हंसकर। हाँ, इस ख्याल से डर लगता है कि नतीजा न जाने क्या होगा। मुमकिन है निशाना अचूक हो जाए और गिरफ्तार हो जाऊं या उसकी गोली का निशाना बनूं, लेकिन खैर जो भी हो सो हो जाए। मर भी जाए तो नाम तो छोड़ जाएंगे। क्षण भर बाद उसने फिर कहा, इस समय तो कुछ खाने को जी नहीं चाहता माँ, अब तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारा जीना चाहता हो तो ना चलो, मैं अकेला चला जाऊंगा। माँ ने शिकायत के स्वर से कहा, मुझे अपनी जान इतनी प्यारी नहीं बेटा, मेरी जान तो तुम हो। तुम्हें देखकर जीती हूँ, तुम्हें छोड़कर मेरी जिंदगी और मौत दोनों बराबर, बल्कि मौत जिंदगी से अच्छी है। धर्मवीर ने कुछ जवाब न दिया। दोनों अपनी अपनी तैयारी में लग गए। माँ की तैयारी ही क्या थी, एक बार ईश्वर का ध्यान किया, रिवाल्वर लिया और चलने को तैयार हो गई। धर्मवीर का अपनी डायरी लिखनी थी। वह डायरी लिखने बैठा तो भावनाओं का एक सागर सा उमड़ पड़ा। यह प्रभा विचार की वह स्वत प्रफुल्लित उसके लिए एक नई चीज थी, जैसे दिल में कहीं सोता खुल गया हो। इंसान लाफान है और अमर है, यही उस विचार प्रवाह का विषय था। आरंभ एक दर्दनाक अलविदा से हुआ। रुखसत ए दुनिया की दिलचस्पियों और रुखसत ए जिंदगी की बहारों, रुखसत ए मीठे जख्मों, रुखसत देश भाइयों। अपने इस आहत और अभागे सेवक के लिए भगवान से प्रार्थना करना। जिंदगी बहुत प्यारी चीज है, उसका तजुर्बा हुआ। आह, वह दुख दर्द के नाश्तर, वही हंसते जिंदगी को कड़वा बना रहा था। इस समय जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है यह प्रभात की सुनहरी किरणों की वर्षा, यह शाम की रंगीन हवा, यह गली कूचे, यह दरो दीवार फिर देखने को ना मिलेगी। जिंदगी बंदिशों का नाम है, बंदिशें एक एक करके टूट रही हैं। जिंदगी का सिराजा बिखरता जा रहा है। ए दिल की आज़ादी, आओ तुम्हें नाउम्मीदी की कब्र में दफन कर दूं। भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे देशवासी फले फूले, मेरा देश लहलहाए। कोई बात नहीं, हम क्या और हमारी हस्ती ही क्या, मगर गुलशन बुलबुलों से खाली ना रहेगा। मेरे अपने भाइयों से इतनी ही विनती है कि जिस समय अपनी आज़ादी के गीत गाएं तो इस गरीब की भलाई के लिए दुआ करके उसे याद कर ले। डायरी बंद करके उसने एक लंबी सांस खींची और उठ खड़ा हुआ। कपड़े पहनकर रिवॉल्वर जेब में रखा और बोला, अब तो वक्त आ ही गया अम्मा। माँ ने कुछ जवाब न दिया। घर संभालने की किसे परवाह थी, जो चीज जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी थी। यहाँ तक कि दिया भी न बुझाया। दोनों खामोश घर से निकल गए। एक मर्दानगी के साथ कदम उठाया, दूसरी चिंतित और शोकमग्न बेबसी के बोझ से झुकी जा रही थी। रास्ते में भी शब्दों का विनय हुआ। दोनों भाग्यलिपि की तरह अटल, मौन और तत्पर थे। झाड़ी में पहुंचकर दोनों ने चुपचाप बैठ गए। कोई आध घंटे के बाद साहब की मोटर निकली। धर्मवीर ने गौर से देखा कि मोटर की चाल धीमी हुई। साहब और लेडी बैठी थे। निशाना अचूक था। धर्मवीर ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और मोटर आगे निकल आई। धर्मवीर ने कहा, यह तुमने क्या किया अम्मा? ऐसा सुनहरा मौका फिर हाथ ना आएगा। माँ ने कहा, मोटर में मैम भी तो थी, यह कहीं मैम को गोली लग जाती तो क्या बात थी? हमारे धर्म में नाग नागिन और सपोले में कोई अंतर नहीं। माँ ने घृणा भरे स्वर से कहा, तो तुम्हारा धर्म जंगली जानवर और वसियों का है, जो लड़ाई और बेबुनियादी की असूलों को भी परवाह नहीं करता। स्त्री हर एक धर्म में निर्दोष समझी गई है, यहाँ तक कि वरहसी भी उसका आदर करती है। वापसी के समय हरगिज न छोड़ूंगी। मेरे जीते जी तुम स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते। मैं इस मामले में तुम्हारी पाबंदियों का गुलाम नहीं हो सकती। माँ ने कुछ जवाब न दिया। इस नामर्दी जैसी बातों से उसका ममता टुकड़े टुकड़े हो गई। मुश्किलों से 20 मिनट बीते गए होंगे। वह मोटर दूसरी तरफ से आती दिखाई पड़ी। धर्मवीर ने मोटर को गौर से देखा और उछलकर बोला, लो अम्मा, अब की बार साहब अकेले हैं, तुम भी मेरे साथ निशाना लगाना। माँ ने लपक कर धर्मवीर का हाथ पकड़ लिया और पागलों की तरह जोर लगाकर उसकी रिवॉल्वर छीनने लगी। धर्मवीर ने उसको एक धक्का देकर गिरा दिया और
एकदम रिवॉल्वर साधा। 1 सेकंड में माँ उठी। उसी वक्त गोली चली। मोटर आगे निकल गई मगर माँ जमीन पर तड़प रही थी। धर्मवीर रिवॉल्वर फेंककर माँ के पास गया। घबराकर बोला, अम्मा क्या हुआ? फिर यकायक इस शोक भरी घटना की प्रतीत उसके अंदर चमक उठी। वह अपनी प्यारी माँ का कातिल है। उसके स्वभाव की सारी कठोरता और तेजी और गर्मी बुझ गई। आंसुओं की बढ़ती हुई थरथकी को अनुभव करते हुए वह नीचे झुका। माँ के चेहरे की तरफ आंसू से टपकी हुई शर्मिंदगी से देखकर बोला, यह क्या हो गया अम्मा? हाय, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? यह कैसे हो गया? अंधेरे में कुछ नजर भी नहीं आता। कहाँ गोली लगी? कुछ तो बताओ। आह, इस बदनसीब के हाथों तुम्हारी मौत लिखी थी। जिसको तुमने गोद में पाला उसी ने तुम्हारा खून किया। किसको बुलाऊं? कोई नजर भी तो नहीं आता। माँ ने डूबते हुए आवाज में कहा, मेरा जन्म सफल हो गया बेटा। तुम्हारे हाथों मेरी मिट्टी उठेगी। तुम्हारे गोद में मर रही हूँ। छाती में घाव लगा है। जो तुमने गोली चलाई, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। अब नहीं बोला जाता। परमात्मा तुम्हें खुश रखे, मेरी यही दुआ है। मैं और क्या करती बेटा। माँ की आबरू तुम्हारे हाथ में है। मैं तो चली। क्षण भर बाद उस अंधेरे सन्नाटे में धर्मवीर अपनी प्यारी माँ के नीमजान शरीर को गोद में लिए हुए घर चला तो उसके ठंडे तालुओं से अपनी आंसू भरी आंखें रगड़कर आत्मिक आह्लाद से भरी हुई दर्द की टीस अनुभव कर रहा था। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कातिल।